हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग साउथर्न रेलवे के त्रिची डिवीजन में हुए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और आज की क्लास में हम लोग मेनली जो है उसके जीके जीएस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है साउथर्न रेलवे के त्रिची डिवीजन में हुए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। यह एग्जाम 12 अप्रैल 2023 को हुआ है। तो आइए क्लास को देखते हैं। तो देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको पहले भी हम बोल चुके हैं कि ये जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के जो एग्जाम्स होंगे वो उसमें टोटल 110 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन दिए गए रहते हैं, उसको पढ़िएगा अच्छे ढंग से। आइए जनरल नॉलेज को देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज़ द करेंट साउथर्न रेलवे जीएम। वर्तमान में अभी साउथर्न रेलवे के जीएम कौन है। तो देखिए जिस समय ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उस समय की ये क्वेश्चन है। तो लेकिन इस क्वेश्चन से आप ये अंदाज कर सकते हैं कि आप जिस डिवीज़न या जिस जोन में वर्क करते हैं, अगर वहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसीज आती है तो आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप अपने डिविजनल और जोनल जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ से एक आध क्वेश्चन इस डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो जीएम हो, एजीएम हो, डीआरएम हो, सीनियर डीसीएम हो, सीनियर डीपीओ हो, सीनियर डीओएम हो। कहने का मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनका नाम को करंट वाले का पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके स्टेशन के जो बड़े बड़े मतलब आपके डिवीज़न के जो बड़े बड़े स्टेशन हैं या लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय का कि दक्षिण रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है। तो करंट के क्वेश्चन थे उस समय के, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे इसका आंसर जो है ना वो श्री RN सिंह जी हैं। ऑप्शन बी इसके आंसर है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड एट। कहता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देखिए आपको हम पहले भी बोल चुके हैं कि जितने इंडियन रेलवेज में जितने जोन्स हैं उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको ध्यान में रखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो है ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर पूछा गया है और इसका जो हेडक्वार्टर होगा ऑप्शन बी होगा, हाजीपुर में है, ठीक है ना। आइए आगे देख लें। अगला क्वेश्चन है CRIS फुल फॉर्म ऑफ क्रीज। तो क्रीज का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रीज का ये फुल फॉर्म होता है। तो देखिए फुल फॉर्म में क्या कर दिया है, दिया एक वर्ड छोड़ दिया है। अब यहाँ इसे जो गैप दिया उसमें इंफॉर्मेशन होगा कि इंस्टीट्यूट होगा कि इंटेलिजेंस होगा कि नन ऑफ दीज होगा या नन ऑफ एबव होगा। तो क्रिस का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। यह इंडियन रेलवे का एक IT विंग है। अधिकांश जो ऐप्स है या वर्क्स होते हैं ये क्रिस के थ्रू ही इंडियन रेलवेज में होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इन्फॉर्मेशन इसका आंसर होगा 3 का A आंसर होगा। तो देखिए आप इसे ध्यान कर सकते हैं कि जो हमारे मतलब रेलवे से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, खास करके पर्सनल ब्रांच से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं ये बहुत मायने रखेंगे, ध्यान में रखिएगा। और तैयारी करते हैं तो इन सभी वर्ड को पूरा केयरफुल होकर पढ़िएगा भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव आर परमिसिबल टू ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉइज। आंसर विल बी ऑप्शन A 180 डेज। कहता है कि महिला रेल कर्मचारी को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है या परमिसेबल है। तो वह 180 दिन के लिए वो परमिसेबल होती हैं। ये ऑप्शन है इसके आंसर है। तो देखिए लीव से भी आपको जो सिलेबस जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बताए हैं उसमें हम पहले बता चुके हैं कि लीव से रिलेटेड मैटरनिटी, पैटर्निटी, CCL, CL, ये LHAP स्टडी लीव, ये जो जितने लीव्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको जानकारी रखनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ये जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो होते हैं ये पर्सनल ब्रांच से ही रिलेटेड वर्क करते हैं, पर्सनल ब्रांच के ही वर्क करते हैं। इसलिए अधिकांश इसमें क्वेश्चन आपको जो डे टू डे लाइफ में मिलते हैं या होते हैं वो पर्सनल ब्रांच के क्वेश्चन इसमें अधिकांश तक पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर प्लेसिंग ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज। कहता है कि रेल कर्मचारी को निलंबित रखने के लिए वो जो प्रयुक्त मानक पत्र है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो कौन सा है। तो देखिए SF1 है। ये जो स्टैंडर्ड SF1 जो होता है वह स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर प्लेसिंग ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन के अंदर रखने के लिए SF1 का यूज किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लें।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज प्रेजेंट चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। देखिए जिस समय ये एग्जाम हुए तो उस समय के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रेलवे बोर्ड के सीईओ एंड चेयरमैन कौन है। अभी वर्तमान में जो है सतीश कुमार है, ठीक है ना। ये जिस समय जो एग्जाम हुए तो उस समय के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन यह हमको ये बता रहा है कि आप जब कभी भी एग्जाम देने जा रहे हो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तो उस समय जो वर्तमान में आपके रेलवे बोर्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं, जोनल ऑफिसर्स होते हैं, डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, उनका पता आपको होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट, आंसर योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, लखनऊ। कहते हैं भारतीय रेल यातायात जो प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पे है, तो वो लखनऊ में है। देखिए हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि इंडियन रेलवेज के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जितने भी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं वहाँ पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आर, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 21। कहता है रेलवे भर्ती बोर्डों की संख्या कितनी है, तो 21 है। आपको हम सिलेबस में भी बता चुके हैं कि रेलवे बोर्ड से संबंधित, रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित ये सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि RRBs कितने हैं, RRCs कितने हैं, ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 9 में, अकॉर्डिंग टू द बजट 22-23 तमिलनाडु गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप इंटरनेशनल बर्ड सेंटर इन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, मारक्कनम। कहता है कि बजट 2022-23 के अनुसार तमिलनाडु सरकार कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पक्षी केंद्र स्थापित करने जा रही है, तो मरकानन है। तो देखिए ये लोकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपार, फुल फॉर्म ऑफ अपार। अपार का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आए दिन सुनते होइएगा कि जो भी अपार है उसको भरो भाई, ठीक है ना। आते रहता है हम लोग के कंट्रोलिंग ऑफिसर की तरफ से, जिसका अपार पेंडिंग है वो भरना है। तो लेवल 5 तक के जो कर्मचारी होते हैं उनके सुपरवाइजर या कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो कंट्रोलिंग अधिकारी जो है उनका अपार फिल करते हैं। लेवल 6 से लेकर जो ऊपर के होते हैं वो अपना अपार सेल्फ भर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अर्जेंट, डीए के मीन्स, डीए के मार्क्ड एज। कहता है ये अर्जेंट डीए के मीन्स, कहता है अत्यावश्यक। डीए के का अर्थ है, डीए के को के रूप में चिन्हित किया गया, इनमें पत्र, तार संदेश आदि शामिल है। तो ये क्या इसका आंसर होगा? अर्जेंट का मतलब देखिए, अर्जेंट का मतलब क्या होता है, मतलब एकदम जरूरी है, तुरंत, ठीक है ना, एकदम जरूरी है, तुरंत। तो यहाँ आपको प्रायोरिटी है, इमीडिएट है। तो देखिए ऑप्शन में जो दिए गए उसके अनुसार से आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रायोरिटी एंड इमीडिएट। ऑप्शन डी इसके आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे सर्वेंस डिसिप्लिन एंड अपील्स रूल्स 1968 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। कहता है ये जो डीए जो रूल्स आए हैं वो कब से लागू हुए हैं? तो ये जो लागू हुए हैं वह 1 अक्टूबर 1968 से लागू हुए हैं। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे, 1 अक्टूबर 1968, 1 अक्टूबर 1968 से ये डीए लागू हुए हैं सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज द लीस्ट पेनाल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। कहता है इसमें लिस्ट पेनाल्टी क्या है? जो ऑप्शन दिए गए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके जो आंसर होंगे वो सेंसर होता है। सेंसर इज द लीस्ट पेनाल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन अपील रूल्स 1968। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो आपके आंसर हो जाएंगे 14 के ऑप्शन डी हो जाएंगे, हुबली। हुबली जो है, हुबली का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ चाइल्ड केयर लीव इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 730 डेज। मैक्सिमम जो चाइल्ड केयर लीव मिलता है वो 730 दिनों के लिए मिलता है। तो देखिए जितने भी अभी तक क्वेश्चन देख रहे हैं वो अधिकांशतः पर्सनल ब्रांच से संबंधित है, तो इसीलिए पर्सनल ब्रांच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए कैलेंडर ईयर हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल CLS may be granted to a railway employee while on scouting duty।
योर आंसर विल बी ऑप्शन 15, 15, 15, 15, 15, 30 डेज। कहता है इन ए कैलेंडर ईयर, कहता है एक कैलेंडर वर्ष में स्काउटिंग ड्यूटी पर रेल कर्मचारी को कितने दिनों की विशेष आकस्मिक अवकाश मिलती है। तो जब एक कैलेंडर वर्ष में जो स्काउटिंग ड्यूटी पे जो रेल कर्मचारी जाते हैं उनको एक साल में 30 दिन की ये CL मिलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया लोकेटेड। कहता है भारत का सबसे लंबा रेल पुल कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर जो होगा वो बोगीबिल ब्रिज है। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है वो बोगीबिल ब्रिज है, ठीक है। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंड PCPO। PCPO का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। तो देखिए PCPO का जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो होता है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उम्मीद कार्ड इज जनरेटेड फॉर। देखिए उम्मीद कार्ड किसके लिए जनरेट किया जाता है। तो उम्मीद कार्ड जो होता है एम्प्लॉय के लिए भी जनरेट किया जाता है, पेंशनर के लिए भी जनरेट किया जाता है, फैमिली जो डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए भी जनरेट किया जाता है। इसलिए आपका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। इसमें से सभी के लिए उम्मीद कार्ड जनरेट किया जाता है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि UMID जो उम्मीद है इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच आर नॉट द नेसेसरी प्रीरेक्विजिटीज फॉर रिक्रूटमेंट इन रेलवेज। कहता है रेलवे में भर्ती के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें नहीं हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा रिलीजन। देखिए जबकि रेलवे में भर्ती के लिए मिनिमम एज, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड ये सब कंपलसरी हैं, लेकिन रिलीजन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर नॉट मोर देन डैश मंथ ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। कहते थे कि स्टडी लीव भी मिलता है, स्टडी लीव आपको मिलता है। तो कह रहा है कि इंटायर मतलब आपके होल सर्विस में एक रेलवे सर्वेंट को स्टडी लीव कितने दिनों के लिए मैक्सिमम मिलता है। तो आपका होगा 24 मंथ्स के लिए, मतलब 21 महीने के लिए आपको होल सर्विस जो है, होल सर्विस में आपको 24 मंथ्स के लिए आपको जो है स्टडी लीव मिलता है। कहने का मतलब है एक जो सर्विंग जो एम्प्लॉय होते हैं उनके होल सर्विस में 24 महीने का स्टडी लीव ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पासेस ग्रुप A एंड ग्रुप B ऑफिसर्स आर इंटाइटल्ड टू इन ए कैलेंडर ईयर। आंसर विल बी ऑप्शन B 6। देखिए ऑफिसर ए और ऑफिसर बी ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं इंडियन रेलवेज में उनको साल में 6 सेट पास दिया जाता है, 6 सेट जो है पास दिया जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं उनको PTO एक साल में कितना मिलता है। पास तो 6 मिलता है लेकिन PTO कितना मिलता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हेडक्वार्टर्स ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इज लोकेटेड इन। कहता है रेलवे सुरक्षा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो देखिए रेलवे सुरक्षा आयोग का जो मुख्यालय है वो आपको लखनऊ में है। ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर वॉलंटरी और रिटायरमेंट। देखिए वॉलंटियर अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 20 साल सर्विस करना कंपलसरी होता है। 20 साल सर्विस कर लीजिए तो उसके बाद आप वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। कहता है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन सी होगा आंसर नॉर्दर्न रेलवे। उत्तरी रेलवे जो है इस नॉर्दर्न जो रेलवे है वो इंडिया के सबसे लंबे जोन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है। तो MS वर्ड जो है आपको एक क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन डैश।
देखिए यूनियन बजट सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो यूनियन बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड अर्जेंटीना प्ले इन द फाइनल ऑफ 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड इन कतर? आंसर विल बी ऑप्शन बी फ्रांस। देखिए ये उस समय के करंट अफेयर्स पूछे गए थे जिस समय एग्जाम हुए थे, लेकिन ये हम एक आइडिया दे रहा है कि आप जब कभी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो उस समय कुछ जो मेन जो करंट अफेयर्स होते हैं नेशनल या इंटरनेशनल या जो लोकल होते हैं स्टेट के, वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु कंपोज द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र को कौन कंपोज किया है? गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? तो वह विश्वामित्र हैं। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उस समय के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच मिनिमम पीरियड गैप इज रिक्वायर्ड बिटवीन वन इंक्रीमेंट एंड अनदर इंक्रीमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज? कहता है कि एक कर्मचारी की एक वेतन वृद्धि और दूसरी वेतन वृद्धि के बीच में न्यूनतम कितनी अवधि का अंतर आवश्यक होता है? तो देखिए ये जो गैप होता है वो मिनिमम 6 मंथ का होता है, 6 महीने की गैप होती है। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु वन द इंडियन प्रीमियर लीग 2022 फाइनल? कहता है 2022 के जो IPL हुए तो कौन जीते थे? देखिए उस समय का ये करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, तो ये करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हमारे त्रिची डिवीजन में पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल डेज ऑफ लीव इन कैशमेंट इंक्लूडिंग LAP एंड LHAP इज परमिसेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? तो इसके जो आंसर होंगे वो ऑप्शन सी होंगे, 300 डेज। कहता है सेवानिवृत्ति के समय LAP और LHAP सहित अवकाश नगदीकरण के कितने दिनों की अनुमति होती है? तो 300 दिन है। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, पावर टू री एंगेज रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय इन एजेंसीज ऑफ सर्विस लाइज विथ? आंसर विल बी ऑप्शन सी GM। कहता सेवा की अत्यावश्यकता में सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जो रेलवे कर्मचारी को फिर से नियुक्त करने की शक्तियाँ किनके पास होती हैं? तो GM के पास होती हैं, जनरल मैनेजर के पास होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच फील्ड इज ऑस्कर अवार्ड गिवन? ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप इसको जानते होइएगा नहीं, ऑस्कर अवार्ड जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट? देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का है तो पेराम्बूर में है। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। तो देख रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज पॉपुलर एज ब्लू माउंटेन? देखिए ब्लू माउंटेन के नाम से कौन पॉपुलर है? तो वह है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो ब्लू माउंटेन के नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन था? तो भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन था वो था विक्टोरिया टर्मिनल्स। विक्टोरिया जो टर्मिनल्स था वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट वंदे भारत एक्सप्रेस इन चेन्नई ऑन 8 अप्रैल 2023 बिटवीन विच स्टेशन? तो देखिए जो वंदे भारत जो ट्रेन चलती है वह मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो चेन्नई से कोयम्बटूर के बीच में चलती है। मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी वह 8 अप्रैल 2023 को जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट किए थे वो चेन्नई से कोयम्बटूर के बीच में चलती है। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सर डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत की जो पहली महिला गवर्नर थी वो कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। तो ये जीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीके के लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं त्रिची डिवीजन के जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम में। तो आज की क्लास में हम लोग ये देख रहे हैं, आने वाले वीडियोज में देखेंगे कि उसमें मैथ्स के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे, इंग्लिश के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस।